Ahmed Khan, PAC News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ, और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज दो बातों पर ये अपना व्लॉग बनाऊंगा। एक तो जो जियो टीवी पर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है उस पर, और दूसरा कुछ वज़रा यानी कि ख़ास करके वज़ीर दफ़ा के कुछ बयानात हैं जो अब ये साबित कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, और इमरान खान की हुकूमत आने के बाद ही हुई है, शुरू हो गई थी। इस पर बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप सुनाता हूँ जो शब्बर ज़ैदी साहब का अपना ARY को दिया हुआ एक इंटरव्यू है। आप उसको सुने, उसके बाद मैं आपको यानी कि जियो पे जो शाहज़ेब खानज़ादा है उसके साथ इनका इंटरव्यू है उस पर कुछ थोड़ी सी बात करूंगा। आप ये सुने। मुझे कोई भी आदमी मुझसे साबित कर दे कि इमरान खान ने माशी पॉलिसी। तो दोस्तों, आपने ये सुन लिया। सच्चाई हकीकत ये थी जो शब्बर ज़ैदी खुद कहता रहा है, जो FPR सब कुछ कंट्रोल करता था, वो खुद कहता रहा है इस चीज़ के बारे में। लेकिन इस हुकूमत के पास कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है। अपने पाले हुए जो चैनल हैं इसके, या जो चैनल पैसों के लिए किसी पार्टी के ख़िलाफ़ चलते हैं या मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ चलते हैं, उन चैनलों को इन्होंने लगाया हुआ है कि आप कोई ना कोई बात पकड़कर उस पर प्रोपेगेंडा करें, सोशल मीडिया पर भी और अपने चैनलों पर भी, और वही जो चीज़ आप चलाएंगे दूसरे चैनल भी चलाएंगे। तो शब्बर ज़ैदी साहब का एक इंटरव्यू हुआ जियो टीवी पर जो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ हुआ। शब्बर ज़ैदी साहब की एक बात, हालांकि मैं अभी आपको यह साबित करूंगा कि शब्बर ज़ैदी ने वो बात नहीं कही, लेकिन जब ये इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू का कुछ ऐसा रिकॉर्ड भी हो गया है, लेकिन वो अभी तक इन्होंने अपलोड नहीं किया, ऑन एयर नहीं किया, लेकिन उसमें से एक क्लिप निकालकर जो जियो टीवी ने अपने टिकर में लगाया अपने चैनल के नीचे कि ये बात है, वो जियो ने लगाया। हालांकि वो बात शब्बर ज़ैदी ने नहीं कही, ना ही उसके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकले हैं। लेकिन बात असल क्या है कि जो क्लिप मैंने देखा है शब्बर ज़ैदी का और शाहज़ेब खानज़ादा का, उसमें जो बात जियो टीवी अभी लिख रहा है प्रोपेगेंडे के तौर पर, इस पर यानी कि ये बात जो जियो टीवी ने लिखी है वो शब्बर ज़ैदी ने नहीं कही, वो शाहज़ेब खानज़ादा बार बार उनसे कलवाना चाहता था। ये अल्फाज शब्बर ज़ैदी के नहीं, शाहज़ेब खानज़ादा के हैं। आप वो क्लिप उसका निकाल कर चेक कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर भी है और जियो टीवी पर भी, कि शाहज़ेब खानज़ादा बार बार ये कह रहा था कि इसका मतलब हुआ कि उस वक़्त पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था, या दिवालिया हो रहा था, या दिवाला हो चुका था। ये बात शाहज़ेब खानज़ादा बार बार शब्बर ज़ैदी को कह रहे थे, लेकिन शब्बर ज़ैदी ने इसको आगे नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसमें ट्विस्ट डाल के इस बात को आगे किया और कहा कि ये शब्बर ज़ैदी ने कहा है। लेकिन शब्बर ज़ैदी ने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिख दिया है। और उससे अलावा ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाया है, ये सामने जाहिर करता है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इकानमी कहाँ थी। ये न जियो के कहने की ज़रूरत है, न किसी और के कहने की ज़रूरत है। ये हुकूमत खुद इस चीज़ को तस्लीम कर चुकी है। अब जियो पर जो इतबार करते हैं वो तो जियो अगर लिख दे कि कवा सफ़ेद है तो वो लोग करेंगे, लेकिन 90% पाकिस्तानी जियो को देखते ही नहीं। यकीन तो दूर की बात है ना, उसको देखते ही नहीं। अगर वो सच भी कहे ना तो लोग नहीं मानते, क्योंकि सबको पता है कि जियो एक प्रोपेगेंडा चैनल है और जियो के साथ कुछ और चैनल भी हैं। ये सारे सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। तो जियो का प्रोपेगेंडा तो बेनकाब हो गया दस्ती, क्योंकि पाकिस्तान में खास करके तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया का मुकाबला करने के लिए इनको दोबारा पैदा होना पड़ेगा। जिस तरह की सोशल, क्योंकि ये सोशल मीडिया पेड नहीं है, ये सोशल मीडिया अपनी मर्जी से अपने दिल से चलाते हैं, इसलिए सच्चाई को ढूंढना या सच्चाई का पीछा करने में इनको देर कोई नहीं लगती। तो सोशल मीडिया तो तहरीक इंसाफ की है, जिसको एक पैसा नहीं मिलता किसी को भी। मेरे जैसे शख्स को क्या पैसा मिलता है? एक पैसा नहीं मिलता, फिर भी हम अपने कप्तान का और पाकिस्तान का दफा करते रहेंगे, करेंगे। अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, या कोई अगर इमरान खान हाँ गलत है या तहरीक इंसाफ में कुछ गलतियां हैं तो उनके ऊपर बात हो तो हम मानेंगे, लेकिन ऐसे प्रोपेगेंडे के तौर पर
हम कभी नहीं मानेंगे, हम दफा करेंगे। अब जरा मैं बात करता हूं थोड़ी सी वज़ीर आला पंजाब के अय्याशियों के ऊपर, और उसके ऊपर एक शख्स पाकिस्तानी, एक मब्बे वतन पाकिस्तानी, जिसको पाकिस्तान की फिक्र है, पाकिस्तानी अवाम की फिक्र है, वो लाहौर हाई कोर्ट में हो सकता है उसने कर दिया हो, कल तक तो वो करने जा रहा था। एक बात तो ये कि जो वज़ीर आला ने कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए एक बहुत बड़ा झंडा बनाने के लिए, जो पाकिस्तान के लिए होगा, पाकिस्तान का झंडा होगा, और इसका एक यानी कि रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो हम पूछना चाहते हैं वज़ीर आला से, अगर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो अपने पैसे से बनाएं, अवाम के पैसे से झंडा नहीं। अवाम को कुछ सहूलत दो, अवाम को कुछ रिलीफ दो। अवाम भूखी मार रही है, आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, कर्जे मांग मांग कर आप इस तरह किस्म की बात करते हो। झंडा कोई भी है, छोटा है या बड़ा है, हमारे दिल में एहतराम है किसी मुल्क के भी झंडे का। अपने मुल्क का बहुत ज्यादा है, लेकिन हर एक मुल्क के झंडे का हमारे दिल में एहतराम है। लेकिन ये क्या कोई तो कोई का आप इतने करोड़ रुपया मांग रहे हो एक झंडे के लिए, और उस झंडे का क्या फायदा होगा? क्या उस झंडे से लोगों की भूख खत्म हो जाएगी? लोगों को रोजगार मिल जाएगा? झंडा लगाना है तो दिल में लगाओ, हमारे दिल में झंडा लगा हुआ है। ये जो झंडा है 4 दिन 10 दिन रुकेगा, उसके बाद वही बात है। इसलिए ये अय्याशियां छोड़े। कुछ दिन पहले आपने क्या किया था? 2 करोड़ 33 लाख 2 अरब 33 करोड़ रुपया आपने मंजूर करवाया सिर्फ अय्याशिया वाली गाड़ियों के लिए। क्या इस तरह पाकिस्तान चलेगा? नहीं ना। फिर आप ये अय्याशियां छोड़े, अवाम के पैसे पे इस तरह सांप की तरह मत बैठे और उसको अवाम में मत उड़ाएं। अगर कोई काम की करनी है चीज तो वो करें। अब दोस्तों मैं आता हूं जरा उस बात पर जो बात हुकूमत के मैन वज़रा तस्लीम करते हैं, और उसकी कुछ मसाले में दूंगा आपको। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप चेक करेंगे तो कोई एंकर, कोई साफी, चाहे वो किसी पार्टी का भी है, इस चीज को नजरअंदाज कर देता है लेकिन सामने नहीं लाता। बात यह है कि जनरल बाजवा का जो ख्वाजा आसफ ने कहा, देखिए हमें तो नहीं पता था, किसी एंकर को भी नहीं पता था इस बात का कि जनरल बाजवा 1 साल के बाद ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो गया था या उसकी हुकूमत तोड़ने के चक्कर में था। ये बात तो ख्वाजा आसफ ने कही, और ख्वाजा आसफ ने कहा कि हमारे साथ बाजवा का उसी वक्त एक बातचीत शुरू हो गई थी कि मैं इमरान खान की हुकूमत गिराऊंगा क्योंकि हमें ये हुकूमत अच्छी नहीं लगती, या जो कुछ भी था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ख्वाजा आसफ ने कहा है। अगर किसी को गिला है तो ख्वाजा आसफ से पूछे, ये क्लिप चल रहा है। मैं अब इसके पीछे की बातें करूंगा। मैं ख्वाजा आसफ का ये क्लिप तो चल रहा है, मैं इसके पीछे की कुछ कहानी आपको बताऊंगा। ख्वाजा आसफ ने जो बात की उसके पीछे की कहानी क्या है, ये आप जरा गौर से सुनना। ख्वाजा आसफ ने कहा कि बाजवा का हमारे साथ राब्ता हुआ था। आप इसके पीछे की कहानी में पहुंचना चाहते हैं तो उसमें बाजवा को एक ही लालच था, अपनी एक्सटेंशन का, यानी कि वो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में था और अपोजिशन को कवर करना चाहता था, ये बात उनके जहन में डालकर। तो एक्सटेंशन उस वक्त तो उसकी हो गई, यानी कि एक्सटेंशन, पहली जो एक्सटेंशन है, दोबारा वो इसी तरह करना चाहता था। इसलिए उसने अपोजिशन को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था, अपोजिशन के लीडरों से भी उसके राब्ते थे, और इमरान खान को भी वो लॉलीपॉप दे रहा था। यानी कि वो चाहता था कि उसकी ये तीसरी बार की जो एक्सटेंशन है वो हो, और वो अगर ना हुआ तो मार्शल लॉ लगा देगा। बाजवा का ये था, क्योंकि उसमें ही उसने खास करके नून लीग को जो कुछ दिया, सबसे पहला तो ये था कि शहबाज शरीफ के बेटे को उसने बाहर भिजवाया। फिर उसके बाद हमजा, यानी कि वो चाहता था कि सूबाई पंजाब की सूबाई हुकूमत पहले कंट्रोल करो। हमजा शहबाज को किसी तरीके से उसने वजीर आला बनवाया, हालांकि कोई तुक नहीं बनती थी। फिर उसने नवाज शरीफ को अदालत जेल से लंदन भिजवाया। ये उस चीज के पीछे की बातें हैं, यानी कि ये सारा कुछ ख्वाजा आसफ ने कहा ना कि नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने वाला तो बाजवा था। पीछे ये रीजन था कि बाजवा चाहता था कि आने वाले जो दिन है, आने वाली जो एक्सटेंशन है वो मुझे मिले, यानी कि मुझे और 3 साल की एक्सटेंशन चाहिए। इस पर बात हो गई थी इनकी, सारा कुछ हो गया था। नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, हमजा की हुकूमत टूटी, फिर भी जोर लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जब अदम एतमाद तहरीक पेश करनी थी तो अतातारा और राना सनाउल्लाह यानी कि पूरे एक किस्म के डट कर असम्बली में पहुंच चुके थे कि हम अब इधर से असम्बली लेकर जाएंगे। वो पीछे बाजवा था। यही उसका मकसद था कि पंजाब असम्बली किसी तरीके से इनके कंट्रोल में आएगी तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन ऊपर बैठा हुआ जो है वो तो कुछ और सोच रहा है ना। हर इंसान के अंदर की बातें सिर्फ अल्लाह ही जानता है।
लेकिन अल्लाह जब किसी को बुलवाना चाहता है तो इस तरह बुलवाता है। अब आप सोचें कि बाजवा ने कितनी बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, कितनी बड़ी, यानी कि इस साजिश में बाजवा शामिल था या कुछ और लोग, जो लोग भी शामिल थे। ये साजिश सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं हुई, ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी। अच्छी भली इकानमी, 6.7 को पहुंचा हुआ हमारा GDP, हर आदमी के पास रोजगार, बिजली की कोई लोड शेडिंग नहीं थी, मुफ्त इलाज हो रहा था, मुसाफिर खाने बने हुए थे, यानी कि सेहत कार्ड, उसके अलावा किसान कार्ड, उसके अलावा मजदूर कार्ड, उसके अलावा जो सस्ते घर, बैंकों से कर्जे, ये सारी चीजें मिल रही थी। तो कैसे जियो वाले कह सकते हैं कि उस टाइम पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था? अगर डिफॉल्ट होता तो ये हुकूमत आने के बाद भी ये चीजें न कहती। ये आखिर में मुझे ये बात कहनी पड़ी क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ऐसी थी कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से नीचे था, इंडिया भी पाकिस्तान से नीचे था, इकानमी में और GDP में और रोजगार में पाकिस्तान को दुनिया से ऑर्डर मिल रहे थे। ये हर आदमी तस्लीम करता है और आप भी इस चीज को तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान को दुनिया भर से ऑर्डर आने शुरू हो गए थे कोरोना के टाइम पे। इतनी बड़ी वबाई मरज आने के बाद भी, वबा आने के बाद भी पाकिस्तान स्टेबल था हर चीज में। तो जियो कह रहा है कि उस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप इसमें सोचेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।